बकरे का, लेकिन कोई वो चिकन पसंद करता है, कोई बीफ और नमकीन का पसंद करता है। बिल्कुल गला हुआ गोश्त है जी इसका। बिल्कुल, ये तकरीबन 15 किलो रोज निकलता है डेली का। आप इसको सूप की तरह पी भी सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा चाहूँगा पी भी लूँगा इसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैलिम। तो हमारी कोशिश ये होती है कि आपको रिवायती खाने अच्छे सस्ते मज़ेदार खानों से मुतारिफ़ करवाया जाए। तो उसकी तलाश हमें कभी बिहारियों के खानों के पास लेके जाती, कभी बंगाली के खाने, इसी तरह गुजरातियों के खाने हमने बहुत बार दिखाए, अफ़गानी खाने आपको दिखा चुके हैं। अफ़गानी खानों के अंदर क्या क्या वैरायटी है सोराब कोट के अंदर। तो आज हमें जो सवाबी की मशहूर डिश है, बल्कि ये कहा जाए कि पश्तूनों की सबसे मशहूर डिश, उसे खाने की तलाश लेकर आई है लांडी दाव चौरंगी। ये कैफ़े नवीद है। जैसे ही आप कायदाबाद का ब्रिज उतरते हैं, उल्टे हाथ पर ही दाव चौरंगी पड़ता है। दाव चौरंगी के उल्टे हाथ पर कैफ़े नवीद है, जहाँ पर बड़ी ही मशहूर सवाबी की डिश है जिसे पेंदा कहते हैं। पेंदे के नाम से ये मशहूर है। कुछ लोग इसे सोबत कहते हैं, कुछ इसे चूरी रोटी कहते हैं, मगर मुख्तलिफ नाम है, मगर जायका सबका ज़बरदस्त है। और खाने के बाद लोग कहते हैं क्या चीज़ खिलाई है भाई। तो आज हम उसी को खाने की तलाश में और खाएँगे। अंदर चलते हैं और आपकी बातचीत कराते हैं कि है क्या चीज़, किस तरीके से ये बनती है, और फिर खाकर आपको रिव्यू देंगे। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाई, इनका नमकीन रोस्ट भी बहुत मशहूर है, मगर अभी हम सिर्फ पेंदा खाने आए हैं, तो फिर कभी इनका नमकीन रोस्ट भी खाएंगे। और ये इनका चिकन रोस्ट, ये चिकन का नमकीन रोस्ट है ये। और ये देखिए, ये रोटियां चूरते रहते हैं इस तरीके से, यहाँ पर रोटियां चूरते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल सर के सोटी को खैर। ज़बरदस्त। तो क्या क्या होता है आपके पास? सर हमारे साथ तकरीबन 15 आइटम है। 15 आइटम है। ये क्या जी, है? ये नमकीन रोस्ट का शोरबा है, सूप है, शोरबा है, सूप एक तरीके से। जी सूप है। ये तकरीबन 3-4 मन निकलता है सर। अरे माशाल्लाह, 3-4 ये जी 3 मन सुबह में बनाते हैं और 2 मन फिर रात में निकलता है। और ये नमकीन का चिकन पीस है। ये नमकीन का जी, चिकन पीस ये है। इसके ऊपर रखते हैं और चूरी रोटी बना अच्छा, के। ये शोरबे के साथ। जी जी, लोग बहुत शौक से खाते हैं। और एक सर ये है नमकीन रोस्ट है, ये भी ऊपर रखते हैं अच्छा, इसके। ये नमकीन रोस्ट है। जी, ये इस शोरबा बना के चूरी थाल में बना शोरबा के। दोनों का एक ही होता है? जी चिकन जी, वो है एक और ही है। एक शोरबा मटन है बकरे का, लेकिन कोई वो चिकन हाँ। पसंद करता है, कोई बीफ और नमकीन का पसंद करता है, तो ये मटन नमकीन का। कितनी देर में बनता है, क्या होता ये है, तरीकेकार क्या सर होता है? थोड़ा खोल के दिखाएं जरा सर इसमें। ये है। ये बिल्कुल गला हुआ गोश्त है जी इसका? बिल्कुल, ये तकरीबन 15 किलो रोज निकलता है अरे डेली का। माशाल्लाह माशाल्लाह। दिन में भी ताज़े बनाते हैं और रात में भी बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कस्टमर और ये क्या सारे है? पुराने हैं। ये बुना है। भुना गोश्त। जी जी, ये बुना है। अच्छा अच्छा। और सर असल में ऐसे ना सर के टाइम ख़त्म हो गया खाने का दोपहर हाँ, का। तकरीबन 3:30 3:30 बज रहे हैं अभी। इंशाल्लाह फिर मैं वापस 1 घंटा आराम करूँगा, फिर आऊँगा इंशाल्लाह। ये सब साल ताज़ा बनाता हूँ दोबारा बना। जी। 2 सब्जियाँ, 2 दालें हैं, और ये रोस्ट हो गया बकरे का, और ये चिकन पीस हो अच्छा, गया ये सब। सोबत क्या होती है सवाबी का डिश? सर ये है नमकीन रोस्ट का शोरबा होता है। ये कोयटा में भी बहुत चलता है और ये KPK में भी बहुत चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बहुत मशहूर है। तकरीबन 5-6 मन निकलता है यानी। अच्छा, और माशाल्लाह। हमारा जो मतलब होटल है, ये तकरीबन सन 80 से है। हमारे वालिद लोग साहब लोग चला रहे थे, फिर हमारा चाचू सब इकट्ठे रहते हैं। हम अभी हम चला रहे हैं, कज़न लोग सब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत अच्छा है। फैमिली के लिए भी रूम ऊपर अच्छा, है। जबरदस्त है पूरा। हाँ, फैमिली के लिए भी रूम है। और ये बताएं कि अभी इसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पर है? ये आप दाऊद चुरंगी लांडी कायदाबाद रजी मार्केट कैफे नवीद होटल। अच्छा आगा एंड ब्रादर किसी को भी पूछ ले नवीद होटल। ये छुरी हुई रोटी, कोई बोलता है शोरवा, ये सब बस मशहूर है बहुत। अच्छा, तो ये बनता कितनी देर में, उसको कितनी देर पकाते हो आप? ये सर इस तकरीबन मटन जो है ना वो तो अलग बनाते हैं। अच्छा, वो अलग बनता है। हाँ, ये इसका पानी उबाल के हम वो जो अपना सिस्टम होते हैं तो हम नहीं बता सकते। हाँ, वो बताएंगे फिर आप भी बनाना शुरू करेंगे। उससे अच्छा हम नहीं बताए। जी, ये तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे में बन 2 जाता है। घंटे में तैयार हो जी, जाता जी, है। और मटन कितनी देर में गलता है इसका? ये तकरीबन 1 घंटे में हम बिल्कुल 15 किलो गोश्त बराबर करके गला देते हो घंटे में? बिल्कुल बिल्कुल, यानी आपको जितना भी चाहिए हमें ये जा रहा है अभी, ये बंडल रहा है 1 घंटा 1.5 तो घंटे ये में हम प्लेट बना क्या है, के दे मटन के सकते हिसाब से प्लेट क्या है? हैं। ये मटन के साथ 600 रुपये का। 600 रुपये? जी सर। और इसका सिर्फ जो यखनी है वो तकरीबन 70-80 रुपये का है। ये सिर्फ यखनी के पैसे? ये यखनी 70-80 रुपये का है? जी, 80 रुपये अच्छा, का। लोग यखनी भी लेके जाते हैं? जी लेके जाते हैं, बहुत लेके जाते हैं। गरीब लोग भी आते हैं। चिकन कितने की प्लेट है? वो चिकन 350 रुपये का है। उसमें शरबत के साथ, रोटी भी चूरी होती रोटी है? के साथ चूरी करके
3 रोटी यानी 400 रुपये का, 4 रोटी के साथ रोटी 400 जी, रुपये, ठीक है। सस्ता भी है। और ये जो है 3-4 रोटी तोड़ के 650 रुपये, 650 2 बंदे आराम से खा लेते हैं। 2 बंदे आराम से खा जी, लेते हैं, हमारा ठीक है। लोकेशन तो आपने बता दिया है, बस और कोई टाइमिंग क्या होती है? तकरीबन ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट करते हैं, रात को 12 बजे तक होती है। तो जायका कैसा होता है इसका, मतलब जो जायका माशाल्लाह बहुत टेस्टी जायका, बहुत टेस्टी जायका बहुत होता है, ज़बरदस्त। दिल खुश कर देता है। जी जी, अच्छा, ये हैवी में थोड़ा महंगा, लेकिन मज़ा आता है खाने हाँ, में। मज़ा बहुत आता है। मज़ा है, थोड़ा महंगाई हो गई लेकिन मज़ा बहुत है। जी, जी। पश्तून है या दूसरी कौन से? ये हम मानसेरा के हैं। मानसेरा के। अच्छा, उमूमन ये हमारे पश्तून भाइयों को बड़ा पसंद है, तो हज़ारे वालों को भी बहुत पसंद है ये। मज़े का होता है ये। मज़ेदार है। तो पहले खाया या पहली बार खाने आएंगे? नहीं, पहले भी खाया है। खाया है। तो जायका कैसा होता है, थोड़ा उसको बताएं अच्छा लोगों अच्छा, को। माशाल्लाह अच्छा है। मज़ेदार। अच्छा भाई, ये थोड़ा सा एड्रेस समझा दूँ मैं। ये आ रहा है रास्ता दाऊद चौरंगी, ये कायदाबाद से आ रहा है, ये मेन दाऊद चौरंगी। और इसी तरीके से सामने जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है लांडी। और आपने लांडी नहीं जाना है, बल्कि आपने जाना है यूनिस टेक्सटाइल की तरफ। ये कहलाता है यूनिस टेक्सटाइल की तरफ। और जैसे ही यानी आप दाऊद चौरंगी की जो चौक है वह उल्टा से कट लेंगे और यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये कैफ़े नवीद। ये राजी भाई, एक के बाद एक आता रहता है और जाता रहता है। हाँ, ये शोरबा भी मिल जाता है, ग्रेवी मिल जाती है। अच्छा भाई, से ग्रेवी डलवाई है। तो अब आ गई हमारी बारी और खाते हैं और आप रिव्यू देते हैं खाकर। आप ये बंदा हमारे लिए रोटी ले आया। 2 रोटी करवाइए ना जी, 2 हम 3 रोटी ज़्यादा नहीं, 2 रोटी ज़्यादा नहीं खा सकते, तो भाई बनवाते हैं ये। अच्छा जी, तो बिल्कुल एंड चल रहा है, ये ख़त्म हो गया है। हाँ बस अभी ये 1 घंटे बाद नया तैयार हो जाएगा है। तो ज़बरदस्त, वाह भाई वाह। हम ज़रा मटन में खाएंगे, सही है ना। चिकन में क्या मज़ा आता है, मटन में मज़ा आता है। हल्का सा भुने गोश्त का जायका आता है इसके अंदर है, मसाले के लिए है। ये कराची वालों के हिसाब से करते थोड़ा सा है। हाँ, कराची वालों के हिसाब से करते हैं ये आ गया भाई। यार थोड़ी चिकनी बोटी दे ना, मज़ेदार ना, बोटी अच्छी। ये वाली देते हैं, ये वाली देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा चलो चलो भाई, खान साहब बड़ी मोहब्बत से निकाल रही है। बस चलो चलो, ये ज़िंदगी रही तो बस मज़ा आएगा। ये काला मिर्ची डाल के दे दीजिए। काला मिर्ची डाल दें इसके अंदर, डाले काली मिर्ची डालें इसके अंदर। चले, तो इससे भाई आप सवाबी का, सोहबत का हो, पैदा का हो, चूरी रोटी का हो, जो नाम देना है दो। इसको कोयटा का कहो, सवाबी का कहो, कहीं से भी कहो, पश्तून भाइयों का है, मगर कहते हैं जायका बड़ा मज़े का। नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन जायका A1 क्लास है। तो दिखने में दिख भी रहा है बहुत रिच, मतलब नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ना जो इसकी रिचनेस, अरूमा बहुत खूबसूरत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ज़रा इनका नमकीन रोश शके ना, अच्छा मैं ज़्यादातर मदद इसके होंगे। गोश्त देखें यार, ये अच्छा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखा हुआ इन्होंने, हल्का सा सख्त है, लेकिन ये मेरे ख्याल चबाने में आपको ज़्यादा मज़ा करेगा। ये देखें गोश्त, ओए होए होए, मटन। नमकीन रोश अच्छा है यार, मतलब बाकी मज़ा आया ना। मतलब इनका आप नमकीन रोश खा सकते हो, जो नमकीन रोश है यार। बकरा तो बकरा है ना, मटन तो मटन है। तो भाई जिसके लिए आए, अच्छा इसके अंदर जो शोरबा है वो है मटन का बना हुआ, मटन में जो पका है, जो नमकीन रोश बना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है जी। हमने आज तक कभी होटल की रोटी चूर के नहीं खाई है। अच्छा मुझे लगा था ये पाई के तरीके से मज़ा करेगा, नहीं, इसको अपना जायका है भाई, वो मज़ेदार है। स्पाइसी तो बिल्कुल नहीं है, मगर इसके अंदर जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा है। वो आपको महसूस होता है कि वाकई कुछ आपने कुछ खाया है। और जो उसके शोरबे के अंदर जो रोटी है वो इतनी मिक्सर हो चुकी है कि आपको होटल की रोटी चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। शोरबे का जायका अच्छा, फ्लेवर अच्छा, हल्का सा नमकीन। जाहिर बात है ये नमकीन तरीके से बनाया है तो आपको ये सूप का जायका भी कर सकते हैं, बहुत मज़ा करता है। तो अब खाते हैं जी इसको मटन के साथ। जो असल जायका आएगा वो मटन के साथ आएगा। ये देखिए, ये मटन के साथ, ये देखिए। अच्छा ऐसा नहीं है कि आप इसकी ग्रेवी के साथ नहीं खा सकते हैं, मगर जब आप इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हो ना मटन के साथ, तो वाकई जायका बहुत अच्छा हो जाता है और एक नया जायका मिल रहा है। अक्सर बेशतर क्या होता है कि हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कबूल नहीं कर पाते हमारी ज़बान। मगर ये ऐसी चीज़ है जो आपको लग रही अच्छी लग रही, खाने में मज़ा आ रहा है, दिखने में अच्छी है और इतनी महंगी नहीं है बकरे के लिहाज से। अच्छा बोटी सही गली हुई है, उसका अरोमा अच्छा है। ये देखें, ये देखें, रेशा रेशा अलग होता है और जायका है। और जिस तरह से पका हुआ है ना, ऐसा लगता है कि वाकई प्रॉपर नमकीन रोश है, जैसे आपको कोयटा वगैरह में मिलता है। तो ये जायका आप नमकीन रोश के लिए भी आ सकते हैं।
तो इसकी ग्रेवी अच्छी है, मतलब ये देखिए शोरबा इसका अच्छा है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है मगर जायका है, और वाकई जायका है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब आपको बड़ा मज़ा आता है, यानी आप इसको सूप की तरह पी भी सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा चाहूँगा पी भी लूँगा इसको। तो भाई देखिए, अगर मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपको लगे ग्रेवी कम हो रही है तो आप मंगवा सकते हैं। ये देखिए, ये हमने मंगवा लिया और मज़ीद जायका इन्हेंस हो गया होगा इसके अंदर। ये देखें, अभी रोटी पूरी छू रहे हैं ना इस तरह से। ये देखें, ये पहले से मैं रोटी ने जल्द कर लिया था। वाह वाह वाह, ये सूप बहुत अच्छा लगा इनका। तो मैंने कहा जरा ये पी के देखे ना, नमकीन रोज का सूप। तो ज़्यादा गर्म है मगर सर्दी होती ना इतना मज़ा करेगा ना ये वाकई, क्योंकि जो मटन पका है ना उसका सारा जायका इसके अंदर आ चुका है। उसमें आप रोटी जोड़ के खाएंगे वो मज़ा करेगी, और गोश्त के साथ खाएंगे ज़्यादा मज़ा करेगा। चर्बी वाला गोश्त होता है ना जिसे कहते हैं हम, ये देखिए ये रवास वाला गोश्त, वो मज़ा ही कुछ और करता है। तो इसकी गूगल लोकेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी और बहुत मज़े का है। तकरीबन ये आपको हर टाइम ही ताज़ा मिल रहा होता है। यानी हम 4 बजे आएँ तो ये ख़त्म हो गया इनके पास। माशाल्लाह ये कोई 15-20 किलो मटन होता है, इसी तरह 25-30 किलो चिकन में होता है। तो ये ख़त्म हो गया और 1-8 घंटे बाद ही दोबारा नया ताज़ा मिल जाएगा आपको। वैसे यार सारा मज़ा ना मटन के साथ है, पैसे है ना। तो सिकंदर भाई साथ आए हुए, उनसे बातचीत करते हैं फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। बिस्मिल्लाह, पहले ऐसे ही चेक करता हूँ भाई। इस ग्रेवी का जो अरोमा है ना वाकई बहुत अच्छी, जो आपको नमकीन रोस्ट वाला है टेस्ट उसे भी ग्रेवी से मिल जाता है। वाह भाई वाह, जरा ये मटन के साथ खाएं। मटन बताएं, मटन जरा चखें ऐसे। मटन तो यार फिर मटन है ना यार। मटन के साथ तो फिर बात ही अलग है, जाएगा सुपर चले जाता है, सुपर चले जाता है। रेकमेंड कर रहे हैं लोग आए यहाँ पर, कोई सफ़र करें। बिल्कुल मैं तो करूँगा कम से कम यार, आएँ और बिल्कुल हाँ जो नमकीन रोस्ट के शौकीन है और जो ट्रेडिशनल खानों के शौकीन है वो ज़रूर आएँ और चेक करें।